आज क्लास 11 मैथ में सीक्वेंस एंड सीरीज को समझाते हुए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 को भी समझाऊंगा। तो देखिए, सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ नंबर्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर में सीक्वेंस सेट ऑफ नंबर है। तो ये दो तरह का होता है, इनफिनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस। देखिए, इनफिनाइट सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, इस तरीके से ये चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ये हुआ इनफिनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट में n हो गया A1 A2, इस तरीके से AN तक इसका लिमिट हो गया। तो ये है फाइनाइट सीक्वेंस। इसको और भी अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो सीक्वेंस a list of numbers और ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। लिस्ट ऑफ नंबर या ऑर्डर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में है तब वो सीक्वेंस है। एग्जाम्पल जैसे देखो कि 3 5 7 9 इस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है ये 3 5 7 9 इज ए सीक्वेंस स्टार्टिंग एट 3। ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, यानी फर्स्ट टर्म इसका हुआ 3 एंड इंक्रीजिंग बाई 2। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 5 and 2 7, इस तरीके से ये इंक्रीज कर रहा है ईच टाइम। तो ये हुआ सीक्वेंस। अब सीरीज अगर समझना है तो देखिए, ये कॉमा हटा करके प्लस डाल दो, सीरीज बन गया। सिंपल सा बात है। व्हेन यू ऐड द वैल्यूज इन ए सीक्वेंस टुगेदर, दैट सम इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। हमने तो ही कहा, कॉमा हटा के सिंपल में प्लस डाल दो और तब वो जो बन गया वो सीरीज बन गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि दो तरह का सीक्वेंस होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है? फाइनाइट है, लिमिट इसका हो गया फाइनाइट। 2 6 18 54, ये भी एक सीक्वेंस है ना। और ये फाइनाइट सीक्वेंस है बिकॉज पर्टिकुलर ऑर्डर में इसका है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो, तो ये सीक्वेंस हो गया। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने बताया, ये सभी सीक्वेंस है, ये सभी सीक्वेंस। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल दिया है। अब और आगे बढ़ो तो देखिए, इन द सेंस आप नेक्स्ट पेज में ये देखो, फाइनाइट सीक्वेंस का एक एग्जांपल है, देखो 2 4 6 8 10 है ना, माने 2 ऐड होते जा रहा है और ये फाइनाइट हो गया है, 10 तक ही इसका लिमिट हो गया है। लेकिन इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते जाएं, 2 4 6 8 10, 10 के बाद 12 14, इस तरीके से। यानी सम ऑफ द टर्म्स इन ए सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए, फाइनाइट क्या है? 2 4 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये क्या हुआ? फाइनाइट सीरीज हो गया। जो फाइनाइट सीक्वेंस है उसका कॉमा हटा करके प्लस डाल दिए तो ये सीरीज हो गया। देखिए, इनफाइनाइट सीक्वेंस जो है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन डॉट डॉट, तो इसमें भी कॉमा हटा दिए और प्लस लिख दिए तो ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज। तो क्लियर है, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये क्लियर है। तो अब हम और आगे बढ़ेंगे। यानी देखिए, एक्सरसाइज 9.1, write the first five terms of each of the sequence in exercise क्वेश्चन नंबर 1 to 6 with nth term दिया हुआ है। ये nth टर्म आपका दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालना है। A1 निकाल लीजिए, A1 निकाल लीजिए। A1 आपका आ जाएगा, n के प्लेस में 1 रख देना है, यानी 1 × 1 + 2
यानी 1 इंटू 3, A1 हो गया आपको 3, ठीक है। उसी तरह से A2 आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 यानी 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 यानी 4 2 जा 8। इस तरह से A3 आपको 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, ये आपको मिल गया। A4 भी उसी तरह से 4 इंटू 4 प्लस 2 यानी 4 इंटू 6 24। इसी तरह से A5 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 इंटू 7 35। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है an इक्वल टू n बाई n प्लस 1, n इक्वल टू n बाई n प्लस 1। तो इसमें देखिए, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं साइज को। अब एक n दिया हुआ है, n बाई n प्लस 1, n बाई n प्लस 1। तो देखिए A1 निकाल लो। A1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी 1 बाई 2, है ना। A2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी 2 बाई 3। A3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 यानी 3 बाई 4। A4 is equal to 4 divided by 4 plus 1, 4 by 5. A5 is equal to 5 divided by 5 plus 1 and a 5 by 6। तो क्वेश्चन 2 हो गया। देखिए अब क्वेश्चन 3 भी समझ ही लो। तो क्वेश्चन 3 में आपको दिख रहा है an इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, A1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 यानी 2। अगर हम देखें A2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 यानी 4। A3 इज इक्वल टू 2 के पावर 3 यानी 8। A4 2 के पावर 4 यानी 16। A5 यानी 2 के पावर 5 यानी 32। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। an इज इक्वल टू है आपके पास 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। तो A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। कहने का मतलब है कि 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी माइनस 1 बाई 6। तो देखो भाई A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी 1 बाई 6। A3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी 3 बाई 6 यानी 1 बाई 2। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में देखिए A3 मैंने निकाल लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, A4 निकालेंगे। अब हम निकालेंगे A4 इज इक्वल टू हो जाएगा
2 into 4 minus 3, 2 into 4 minus 3 divided by 6. And 8 minus 3 divided by 6, 5 by 6. ठीक है ना। अब A5 है 2 into 5 minus 3, 2 into 5 minus 3 divided by 6, and 10 minus 3 by 6, 10 minus 3 by 6, 7 by 6. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके डिफरेंट प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन तथा एक्सरसाइज 9.2 को भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अब तक आपने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो